नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। सियासी मंचों और भाषणों में शांति का सिद्धांत सर्वोच्च होकर गूंजता है। अपराधियों के खिलाफ इंकलाब मुखर स्वर खोलता है। सियासत और अपराध के गठजोड़ का तख्ता पलट कर रख देने वाली बड़ी बड़ी बातें आज उत्तर प्रदेश में चारों खाने चित होकर धूल फाक रही हैं। सिद्धांत सुन्न पड़े हुए हैं और राजनीति हो रही है अपराधी के प्रेम की, एनकाउंटर को भुनाने की और एनकाउंटर में मारे गए अपराधी की जाति का झंडा उठाने की। यूपी की सियासत में अचानक से जागा ब्राह्मण प्रेम हैरान तो नहीं करता, लेकिन परेशान जरूर करता है। जिस अपराधी से सुरमाओं को घिन आनी चाहिए थी, उसी अपराधी और उसी की जाति से सहानुभूति का शंखनाद किया जा रहा है। सवाल सीधा सा है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे क्या? जरूरत पड़ी तो अपराध और अपराधी का महिमा मंडन भी कर देंगे। आखिर ये कैसी राजनीति है? अपराध के नाम पर, अपराधी के नाम पर, भावनाओं में बही सियासत, जुर्म की आंधी के नाम पर, विकास के एनकाउंटर पर शुरू हुआ सियासी खेल। गैंगस्टर से दुलार में बनेगा ब्राह्मणों से मेल। शांति प्रिय प्रदेश का सिद्धांत गया भाड़ में। चुनावी राजनीति होगी अपराध से सहानुभूति की आड़ में। तो सवाल यही है कि सत्ता में आने के लिए तमाम जतन होते हैं, लेकिन क्या अब ये हालत आ गई है सियासी सोच की कि एक अपराधी और उसकी जाति के नाम पर एक गिरे स्तर की राजनीति करनी हो तो हम करने को तैयार हैं, उत्तर प्रदेश करने को तैयार है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। भाजपा नेता दयाशंकर मिश्रा, बसपा समर्थक डॉक्टर सतीश प्रकाश, सपा से नेता नावेद सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस नेता हिलाल नकवी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की जो राजनीति रही है, किस तरीके से तिलक तराजू तलवार से चलकर 2007 में हालांकि समीकरण बदले, ब्राह्मणों को साध कर एक नया समीकरण आया, जिस तरीके से सत्ता मिली वो भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि एक अपराधी के नाम पर प्रदेश को डरा कर और उसे साध कर, उस डर को साध कर सियासत करने की नौबत आ गई। क्या इतनी बेबसी क्यों है राजनीति में? नहीं देखिए, आप इसको इस तरीके से पेश ना करें। तिलक तराजू वाली बात को आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक मूवमेंट भी है, और दलितों का जो सामाजिक मूवमेंट है वो किसी जाति या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वो जातीय व्यवस्था के खिलाफ है। तो एक सामाजिक मूवमेंट वाली पार्टी एक असामाजिक तत्व के और उसके जाति को कैसे आड़ में बना रही है? ये सामाजिक मूवमेंट वाला मामला असामाजिक कैसे हो रहा है? सुनिए, नहीं, विकास, सुनिए अवधेश जी, विकास दुबे को ना तो किसी राजनीतिक दल ने, ना हमने डिफाइन किया, ना उनके अपराध को डिफाइन किया। हमने ही सबसे पहले ये बताया और हमने सवाल भी पूछा कि 1992 में यही विकास दुबे जब 2 दलितों का हत्या करके पहला अपराध करते हैं, यही बीजेपी है जो उनको यूथ का मंडल अध्यक्ष बनाती है। एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये तय कर ले कि वो अपराध के खिलाफ है या जनेऊ के खिलाफ है। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको तय करना पड़ेगा। विकास दुबे के बहाने दलितों की हत्या तमाम जो एनकाउंटर उस व्यक्ति के नाम पर आप प्रदेश में ब्राह्मणों को डरा हुआ बता रहे हैं। कभी आप पांडे जी, कभी शर्मा जी, सुनिए कहीं ना सुनिए, नहीं, एक अपराधी के नाम पर कैसे ब्राह्मण डरा हो सकता है उत्तर प्रदेश का? कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इस प्रदेश में जितने अपराधी या जितने आर्थिक अपराध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जाति को उसके साथ जोड़ के दिखाया जा रहा है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। दूसरी बात देखिए, जाति की पॉलिटिक्स हम नहीं करते। यही बीजेपी थी से जोड़ने का मामला जो सामने आया है, सुनिए, इसका झंडा बरदार कौन है? प्रतापगढ़ के जो बाहुबली है, दिख रही है, प्रतापगढ़ के जो आतंक का नाम थे, बाहुबली थे, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करी। यही बीजेपी ने अपने कहीं ना कहीं, सुनो, उसको कहीं ना कहीं जाति से जोड़ा और उसको जोड़ा कि वो ठाकुरों के खिलाफ है। आज ये सवाल उठना चाहिए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ ठाकुरों के मुख्यमंत्री नहीं है, इस प्रदेश की हर जाति तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हालांकि आते हैं आपके पास, हिलाल जी को बात, हिलाल जी को सुन लीजिए, फिर आते हैं। नहीं दिखाई हिलाल जी, ये अचानक एक अपराधी के नाम पर ब्राह्मण प्रेम कैसे उमड़ा? तमाम मौके हो सकते थे, लेकिन यही क्यों?
ये सवाल जो है ये मतलब जो लोग जातिगत राजनीति कर रहे हैं अगर उनसे किया जाता तो बेहतर होता। कांग्रेस ने ना कभी जातिगत राजनीति की है और ना ही जातिगत राजनीति को कभी बढ़ावा दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से बाहर हैं क्या? नहीं, उन्होंने क्या कहा है एक दफा आप उनकी जो कहा गया है जो बहन जी कह रही है वही वो भी कह रहे हैं कि एक एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का और पूरे प्रदेश का ब्राह्मण डर गया, ब्राह्मणों की चिंता सताने लगी। हैरत होती है किस तरीके की राजनीति बना दी आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की। जो प्रमोद कृष्ण जी ने कहा है वो ना तो वो प्रवक्ता है ना ही वो किसी ऐसे पद पर आसीन है जिसके की जवाबदेही जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। उन्होंने जो कहा है उसका जवाब वो देंगे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी उसकी जवाबदेही करेगी जो कि हमारे किसी भी प्रवक्ता ने कहा हो या हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनमें से किसी ने कहा हो, किसी अध्यक्ष ने या किसी सेक्रेटरी ने मतलब कहा हो। कांग्रेस तो प्रमोद निश्चित रूप कृष्णम का बयान कांग्रेस से की खुद को बनती अलग है। कर रही है, ऑफिशियल आप बोल रहे हैं बात। हम ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि प्रमोद कृष्ण जी ने जो बयान दिया है उसका जवाब वो स्वयं देंगे। अच्छा, उसका जवाब देने का अधिकार उन्हीं को है। उनके जवाब के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार किसी और को नहीं है, क्योंकि प्रमोद कृष्णन जी जो है वो कांग्रेस के सदस्य निश्चित रूप से वो कांग्रेस से के टिकट से इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन उनके बयान को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस का कोई भी नेता का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने स्वयं ने एक बयान दिया है, उसका जवाब वो स्वयं देंगे। कांग्रेस का एक स्पष्ट इसके अंदर कहना है कि किसी भी प्रकार की जातिगत राजनीति जो है वो करना अपने आप में कहीं से भी सही नहीं है। किसी भी तरह से कांग्रेस ने ना कभी की थी, ना वो आज करती है, ना इसका समर्थन करती है। अगर कोई अपराधी मारा गया है तो निश्चित रूप से उस अपराधी का भी अपने आप में जो उसको मारा गया है, जिन सर्कमस्टांसेस में मारा गया है, उसके बारे में एक स्पष्ट आख्या होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट आख्या होनी चाहिए। नावेद सिद्दीकी जी, कोई भी कांग्रेस पुलिस और जो है वो बीएसपी सड़क के पर पत्ते न्याय तो नहीं खुल कर चुके हैं सकती कि है। उनका स्टैंड क्या है, भले ही लाल जी उसे प्रमोद कृष्णम के ऊपर छोड़ दिले जाके, लेकिन आप लोग पत्ते क्यों नहीं खोल रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप लोग बताइए कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं ब्राह्मणवाद के, ब्राह्मणों में डर के, उस पर सपा का क्या सोचना है? अवधेश भाई देखिए, जो बात है, एक अपराधी जो होता है उसका कोई मजहब नहीं होता, एक आतंकवादी जो होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता है, अपराधी अपराधी होता है, वो अपना काम करता रहता है। समाजवादी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जनाब अखिलेश यादव जी ने एक ही बात कही है कि ये जो भी चीज़ हुई है घटना, ये उसके साथ, विकास दुबे के साथ जो भी हुआ है, ये बहुत बुरा और बुरा होना चाहिए, ये भी हमने कहा। और 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिवार के साथ हम हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप उसकी CDR रिपोर्ट 5 साल की निकालें। आपने 1 साल की कोशिश की है, लेकिन 5 साल की निकालें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये माइंड डाइवर्ट वाला खेल जो बाबा खेल रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये लोगों को माइंड डाइवर्ट करना, और राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए, जितने भी और राजनीतिक दल हैं उनको ये सोचना चाहिए कि इस चीज़ को न ले जा करके कि कोई ब्राह्मण की बात कर रहा है, कोई कुछ की बात कर रहा है। देखिए, हम लोगों ने तो कोई बात भी नहीं की, लेकिन अखबारों ने ही उसको विकास अपराधी था तो विकास यादव लिख दिया। शुरुआत तो हम लोगों ने की ही नहीं, बताइए, लेकिन फिर भी विकास जो थे वो दुबे से यादव हो गए। कई अखबारों में यादव लिखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी वो चीज़ आई। तो ये कहाँ से चीज़ आई? अपराधी है तो यादव है, तो ये सारी चीजें शुरुआत तो कहाँ बड़े से? लेकिन हम अपराधी को अपराधी नावेद समझते हैं। भारत ने तो वो भी देखा है कि हमारे भारत के विदेश मंत्री जाके दूसरे देश का भाषण पढ़ाए, तो गलती अब छोटे स्तर पर भी होती है, बड़े स्तर पर भी होती है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक अलग चीज है। लेकिन दयाशंकर मिश्रा जी, अगर ये सवाल उठ रहा है ब्राह्मणवाद का एक अपराधी के एनकाउंटर के बाद, तो ये किसका फेलियर है? क्या एनकाउंटर को लेकर जिस तरीके से तमाम सवाल उठे वो उस स्तर तक आप लोगों ने बढ़ने दिया कि आज ध्रुवीकरण की शुरुआत हो गई? दयाशंकर जी, बुराई कर देना, ये तो एक अपराधी, आज पहली बार इस उत्तर प्रदेश में इस तरह की सियासत हो रही है कि एक अपराधी को जाति से जोड़ा जा रहा है, जबकि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, वो समाज का दुश्मन होता है और उसकी कोई जाति नहीं होती। जिस तरीके से ब्राह्मण की बात इन लोग कर रहे हैं, बसपा के लोग, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, इन लोगों ने हमेशा कांग्रेस ब्राह्मण को खिलौना समझा है। बहन जी की यही सत्ता, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूती चार।
जूते मारने वाली बसपा ने पिछली बार ब्राह्मण को साथ रख के जिस तरीके से सत्ता का सुख चखा है, अब वो फिर बेताब है वो दोबारा सत्ता पाने के लिए, ब्राह्मणों को ललचाने के लिए। ये ब्राह्मण इन लोगों के लिए खिलौना है। भारतीय जनता पार्टी जाति की सियासत नहीं करती, वो एक राष्ट्रवादियों का संगठन है जो इस देश में जो लोग देश की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीति करती है। वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करती है। इन लोगों को इस समय बहुत बौखलाहट है, सत्ता चाहिए तो सत्ता कैसे मिलेगी, और उसके लिए ब्राह्मण से अच्छा मोहरा इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और एक अपराधी से जिस तरीके से जोड़कर ब्राह्मण को जोड़ने की बात हो रही है वो बहुत शर्मनाक है, बहुत ही खेदजनक है। ठीक है डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, पिछले विधानसभा में क्या हालात बसपा को देखने पड़े वो किसी से छुपा नहीं है। जो वोट बैंक आपका फिक्स था उसमें भी सेंध लगी। क्या उन्हीं समीकरणों को देखते हुए जो ट्वीट बहन जी ने किए हैं वो 11% लगभग जो ब्राह्मणों का वोट है उसको साधने की कोशिश है क्या? अब वोट बैंक सधे, जो होता है हो, मैसेज जो जाता है जाए। नहीं, देखिए, हम किसी के दुख दर्द में, आप इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट की बात नहीं है। अगर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछूं कि आप जातिवाद की पॉलिटिक्स तो आप करते हैं भाई। अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर है ना, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण, एक उप मुख्यमंत्री आपका ओबीसी है, और कोई एससी वैसी तो आपको मिला नहीं होगा, दलित तो आपके एजेंडे में आते नहीं है। तो आप जिनकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई, आप तो 3 मुख्यमंत्रियों से, उत्तर प्रदेश की अलग अलग जातियों के लोगों से आप राज्य चला रहे हैं ना। देखिए, दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि देखिए, विकास दुबे का कोई बचाव नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इस बात को जरूर कहूंगा कि विकास दुबे के बहाने अगर एक जाति को बदनाम किया जाएगा तो हम जातीय व्यवस्था के खिलाफ हैं, लेकिन अगर किसी जाति को आप बदनाम करेंगे, उसको उसके ऊपर ऐसा शिकंजा लाएंगे। यही मुख्यमंत्री जी हैं, जब उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो आज वो आपको ब्राह्मणों के खिलाफ दिखाई देती है। आते ही वो एक धर्म के खिलाफ है। आपने एक माहौल तैयार किया कि अगर मुस्लिम है तो कहीं ना कहीं आपको आतंकवादी दिखाई देगा, या कहीं ना कहीं हिंसक व्यवहार दिखाई देगा, या आपराधिक छवि का होगा। आपने जो तमाम आरंभिक अवस्थाओं में जो एनकाउंटर किए हैं उसमें 80% आपने धर्म विशेष, स्पेशली आपने मुस्लिम अपराधियों के किए। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, जब SC ST एक्ट लेकर पूरा देश जलाया जा रहा था उस वक्त ये चिंताएं आपकी देखने को मिलती। लेकिन हिलाल जी, उसी से मेरा सवाल है कि आज ब्राह्मणों की चिंता जरूर सता रही है। प्रियंका गांधी को ब्राह्मण देश के नाम पर सामने किया भी जाता है। 1 लाख दलितों के ऊपर 1 लाख, सुनिए, इस दर्द को तो हम जानते हैं ना। 2 अप्रैल वही कह रहा हूं कि उस मामले पर बुलाया और आज आपका सिद्धांत जग रहा है सतीश प्रकाश जी। मुकदमे डाले, हम जानते हैं ना कितने फेक मुकदमे होते हैं, वो रिकॉर्ड पर है। हिलाल निकवा जी, सवाल ये है कि आज जो ब्राह्मण प्रेम जगह है, चाहे जितिन प्रसाद का, चाहे प्रमोद कृष्णम का, चाहे प्रियंका गांधी जी खुद एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में आप लोग पेश करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो ब्राह्मण प्रेम था ये SC ST एक्ट के मामले में कहां चला गया था? जिस वक्त सभी आपसे जवाब मांग रहे थे कि भाई कोई तो बोलो तार्किक बात, उस वक्त सारे मौन थे। आज ब्राह्मण प्रेम आपका जागा है क्योंकि चुनाव में जाना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं जो बताते हैं मीलों दूर हो चुकी कांग्रेस हम जो है अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का कोई भी जातिवाद राजनीति नहीं करते हैं। वो राष्ट्रपति को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहते हैं कि एक दलित को मैंने राष्ट्रपति बनाया। आज का ब्राह्मण प्रेम ठीक है, लेकिन SC ST एक्ट के वक्त जब यही ब्राह्मण आपसे जवाब मांग रहे थे, आप लोग मौन क्यों थे? क्या आपका जो ब्राह्मण प्रेम है, ब्राह्मणवाद है, वो चुनावी है? उतारना जरूरी है, आप उससे हमको नहीं रोक सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नकाब उतारना जरूरी है। वो जो है वो जब राष्ट्रपति को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहते हैं कि ये जो है ये एक दलित है। ठीक है, तब उनको जो है वो नहीं दिखाई देता है जातिवाद की बात करते हैं, जवाब दीजिए। राष्ट्रवाद की बात करते हो, राष्ट्रवाद का चैप्टर जो है वो सिलेबस से बाहर कर देते हैं स्कूल कॉलेज के, तब उनको राष्ट्रवाद नहीं दिखाई देता है। देखिए, ये चार चरित्र और चेहरा जो है इनका भारतीय जनता पार्टी को सबको दिख रहा है। अब आपकी बात योगी, जो विकास अब जब योगी जी की सरकार को, मोदी जी की सरकार पे इनको आरोप लगाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तब ये ऐसी बातें उठाते हैं। पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश दलितों के आतंक से जिस तरीके से उस समय घटनाएं हुई, बहुत सीधा सा किया गया है। जो प्रश्न हर एक भारतीय को करना चाहिए कि क्या पुलिस जो है अब वो सड़क पर न्याय करेगी?
आखिर वो कौन अब लोग हैं विकास जिनका दुबे चेहरा के छुपाने नाम के से ही लिए नैया पार आपने होने का विकास सहारा दुबे को दिखाई मार दे रहा है गिराया। आप लोगों को। आपको ये बताना चाहिए एक अपराधी कि की जो एक बेचारे अपराधी की आड़ लेकर जो मौका 8 दीजिए। पुलिस नवेद जी आते वाले हैं। शहीद हो गए, जो 8 पुलिस वाले बेचारे शहीद हो गए, किसने मुखबरी की थी, इसके बारे में आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं छानबीन की? क्यों उन्होंने विकास दुबे को खामोश इस तरह से हो गए, विकास दुबे जिस तरह से खामोश हो गए, आज की तारीख में उन 8 पुलिस कर्मियों को क्या न्याय मिल पाएगा? किसने मुखबरी की थी, कैसे दयाशंकर। पता लगेगा? कौन वो लोग हैं जो जुड़े ठीक है, हुए थे हिलाल जी जवाब ले विकास लेते हैं। दुबे के साथ? दयाशंकर जवाब इसका दीजिए। जवाब कौन देगा? दयाशंकर अगर हम जवाब सवाल दीजिए। पूछे तो आप उसके अंदर जातिवाद ढूंढते हैं। दयाशंकर जी जवाब दीजिए। विकास दुबे ने 8 बेगुनाहों की हत्या किया, वो एक बहुत बड़ा गुनहगार था और उसको जो सजा उस पे तो मिलनी आपने पर्दा चाहिए डाल थी दिया। सजा विकास मिली है। दुबे को और इससे जिस तरह किसी से किसी पुलिस ने जाति से एनकाउंटर किया है, किसी उसके भी ऊपर तो पर्दा जाति डाल से दिया विकास गया। दुबे को नहीं जोड़ना चाहिए। ये वो लोग हैं, आप जोड़ ये रहे वो हैं। लोग हैं जिनकी ये काम तो सत्ता आप आते ही करते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ जाती है। और अपराध और अपराधियों को संरक्षण देना इन लोगों की नियति है, इन लोगों की फितरत है। इसके सिवा इन लोग कुछ नहीं जानते। और आज उत्तर प्रदेश अभी जब विकास अपराध दुबे मुक्त हो अपने रहा है, इंटरव्यू में दो उत्तर भारतीय प्रदेश में जनता अपराधी पार्टी के मारे जा विधायकों का रहे नाम हैं। लेता है। उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी, अभी उत्तर प्रदेश विकास के दुबे तमाम ने अपने इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायकों का नाम लिया। दयाशंकर जी आप विकास दुबे को क्यों जोड़ रहे हैं सत्ता से? विकास दुबे सिर्फ अपराधी था। जब विधायक और उसके साथ खड़े होंगे, अपराधी उससे की कोई दोस्ती करेंगे जाति तो फिर नहीं कहां से होती है, होएगा? ये हम आपसे बार बार कह रहे हैं। जाति नहीं होती है, लेकिन किसी राजनीति के होती व्यक्तिगत है। रिश्ते किससे हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप वाह वो साहब, कोई वाह, क्या कभी बात पार्टी कही नहीं है। ज्वाइन किया, न क्या कभी उसने बात पार्टी कही के है। साथ कोई ठीक है। राजनीति किया है। क्या बात नवेद करते जी हैं आप जिस लोग? तरीके की व्यक्तिगत राजनीति रिश्ते हो हो रही है, जबरन जोड़ रहे हैं आप लोग जबरन इस सवाल बात ये को। है कि आज बड़े जबरन सिद्धांत जोड़ा की जा बातें रहा हो है। रही हैं कि अपराधी बिना की जाति किसी नहीं आधार होती, के। किसी को ब्राह्मणों का डर सता रहा है, कोई कह रहा है कि दूसरे जातिवादी हम नहीं हैं, लेकिन इस दायरे से तो कोई बाहर नहीं है। नवेद जी नहीं, देखिए, दायरे की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो मैं अभी सुन रहा था आपकी बात। अवधेश जी, आप एक बहुत अच्छे एंकरों में से एक आपका नाम आता है, और मैं ये गुजारिश करूँगा कि एक अच्छे एंकर को हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। आप तो खैर न्यूट्रल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन और भी बहुत से चैनल में हमने देखा है कि लोग जो हैं वो कम जो इस तरह के होते हैं। क्योंकि अभी एक साहब ने जो जिक्र किया, तो उन्होंने NHRC की रिपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया था जी कि आप सबसे ज़्यादा नोटिसेस भेजी हैं, तो आपने उस पर फ़ौरन पूरी बात उनकी सुन लेनी चाहिए थी। आपने फ़ौरन उनसे कहा मुकदमे भी बहुत से फेक होते हैं। जी बिल्कुल, ये और रिकॉर्ड तो पर कहीं है, ना कहीं ये रिकॉर्ड गुजारिश पर है, ये इसमें मैं जितने भी निष्पक्ष पत्रकार या हैं, पक्ष की बात नहीं मैं है। पत्रकारों से, अगर आपका भी कोई प्रेम जग रहा है सर, तो आप भी स्पष्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तथ्य बुरे लग रहे हैं तो सर फिर वो आपकी दिक्कत है। एंकर नहीं, इनके सर, मन मैं- की बात नहीं करेगा तो उसको विवादास्पद तथ्य- बना तथ्य देंगे। बुरे की- चैनल इनके मन की तथ्य- बात नहीं तथ्य- करेगा तो चैनल को विवादास्पद कर तथ्य देंगे। बुरे- ये चैनल को भी नहीं, आरोप नहीं। लगाने से नहीं चूकते। नहीं, एंकर चैनल को की भी बात आरोपित नहीं, करते मैं हैं। एक बारे- मिनट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, मैं पत्रकारों की बड़ी इज्जत करता हूं और चैनल की भी इज्जत करता हूं। मैं भी मीडिया जगत से ही आया हूं, राजनीति में निकल के, तो इसलिए मैं भी अच्छी तरह से सम्मान करता हूं आप लोगों का। लेकिन गुजारिश ये है कि न्यूट्रल हो करके सुने, सबकी बात सुने, और जो सही हो वो जनता के सामने लेकर के आए। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो एक समाचार आया करता था रोज 1 घंटे में। ठीक है सर, लेकिन और आज हम उसको बात देखता कर था लेते हैं इंसान, वो विकास सही दुबे बात और बताता था। ब्राह्मणवाद का अब जो हर संबंध चैनल बनाने कुछ की न कुछ कोशिश हो अलग रही बता है। रहा। नहीं, संबंध, हाँ बिल्कुल नहीं, संबंध कौन बना रहा है? जो संबंध बना रहे हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम तो सिर्फ CDR रिपोर्ट मांग रहे हैं 5 साल की। हम कह रहे हैं, आप लोगों ने मतलब बीजेपी वालों ने सीधे कह दिया कि वो आपके यहाँ आपकी मेंबरशिप थी उनकी और आजीवन। हमारे यहाँ कोई आजीवन मेंबर होता नहीं पार्टी का। हाँ, समाजवादी बुलेटिन का मेंबर हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का आजीवन मेंबर कोई नहीं होता ऑन रिकॉर्ड, हम आपको बता दें। लेकिन हमारे लिए लोग कह रहे हैं, हम तो सीधे कह रहे हैं कि अगर हमारे बारे में ये बातें आप कह रहे हैं तो आप सीधे CDR निकालिए 5 साल की और उसको जनता के सामने रख दीजिए, जनता के सामने ले आइए। पता लग जाएगा कितने समाजवादियों से उसके ताल्लुकात थे, कौन कौन समाजवादी वाला उसके घर जाता था, या अखिलेश यादव जी से ताल्लुकात थे, वक्त या कम है, आदरणीय एक मुलायम सीधा सिंह सा जी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो बहन जी ने ये आज सारी ट्वीट चीजें किया कि जनता के सामने लाइए, किसी एक जनता अपराधी के की सामने वजह से लाइए। पूरे समाज में भय नहीं पैदा होना चाहिए। क्या लग रहा है, कौन ये भय पैदा कर रहा है पूरे समाज में? नहीं,
नहीं नहीं, देखिए अवधेश जी, अगर आप पूर्वांचल की पॉलिटिक्स देखिए, देखेंगे, law तो and order बाकी आप सुधारने की अगर जरूरत है इस पूर्वांचल वक्त, की पॉलिटिक्स में दो ही जो जातियों कि का उत्तर आधिपत्य प्रदेश है। में एकदम आप चरमराई आप हुई। आप मुख्यमंत्री जी की जाति और आप ब्राह्मण, वहां पॉलिटिकली बहुत मजबूत है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक फिर कैसे नेतृत्व ब्राह्मण को, डरा हुआ हो गया? इसका स्पेशली मतलब एक बहन जी जाति का जो ट्वीट लीड गलत करती है? है पूर्वांचल की या तो politics फिर में। उस चीज को नहीं, सेंध लगाने की सुनिए, कोशिश हो रही है? अरे भाई सुनिए ना, 100% गलत अरे है, भाई, कहीं ना 100% कहीं गलत एक है। जाति की, और योगी सुनिए, जी को indirect भी आप way जाति में से जोड़ रहे हैं। सरकार के तमाम उत्तर प्रदेश का संसाधन बच्चा एक जिस जाति योगी जी को की कमजोर तारीफ कर रहे रहा है, इस हैं, शासन और की एक तारीफ कर जाति रहा को है। अगर कमजोर किया जा रहा है तो उस जाति की कमजोरी का फायदा कहीं ना कहीं दूसरी जाति को मिलेगा। ये पूर्वांचल की पॉलिटिक्स की कड़वी सच्चाई है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, अपराध को किसी जाति विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। अपराधी ही होता है। कहीं ना कहीं आपने इस विकास दुबे के बाद जितने आपने एनकाउंटर किए हैं या जितने अपराधियों की सूची सरकार ने डिक्लेयर की है, आप उसको अगर देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक जाति विशेष को ही आपने आगे किया है। बाकी लोगों के नाम आपने कहीं ना कहीं पीछे किए हैं। जब सिद्दीकी साहब के जितने दौर में अपराधी है थे, कि क्या वो अपराध जबरन के पैदा साथ किए अगर गए? जाति और जाति ये को पहले नाम दिन से देखकर तय किया जाएगा, तो फिर समझना मुश्किल नहीं कि राजनीति किस राह पर जा रही है और आगे क्या कुछ चुनावी सियासत में देखने को प्रदेश को मिलेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही राजनीति का है कि तमाम विकास के मुद्दे पीछे हैं और विकास दुबे के नाम पर जाति की सियासत आगे हो गई है। क्या इसी ढंग से यूपी की राजनीति आगे बढ़ेगी? और ये जो सियासी संकेत है, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजनीति में फिलहाल इतना।